सीए फाउंडेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेक्चर 4। हमने ऑफर, रूल्स ऑफ ऑफर, मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस अर्लियर लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। आज हमें बेसिक कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, उसके टाइप्स, वो सब देखना है। सबसे पहले हमने देखा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल बी एग्रीमेंट। समझौता किसको माना जाता है, जहां प्रस्ताव है, स्वीकृति है, उसको समझौता कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट माना जाता है। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट हम तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दोनों एक ही समझते हैं, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, देन ओनली देयर विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा हो सकता है, यस। हमारे जो सामाजिक आमंत्रण होते हैं ना, उसमें इन्फॉर्सेबिलिटी नहीं होती है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जहां पे आप उस बंदे को कोर्ट में ले जा सकते हैं, उस पे मुकदमा चला सकते हैं, वहां पे इन्फॉर्सेबिलिटी है, ऐसा बोल सकते हैं। वो बंदा नहीं करेगा तो आप अमल में ला सकते हैं, तो उसको हम इन्फॉर्सेबिलिटी बोलते हैं। कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन में इन्फॉर्सेबिलिटी होती है। फ्रेंड्स, तो एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट प्लस इनफॉर्सेबिलिटी। इनफॉर्सेबिलिटी मींस पार्टीज कैन sue to each other in case of a default। आप चूक गए, आपने नहीं किया जो कहना था, तो आप पे स्यू हो सकता है, आप पे मुकदमा चल सकता है, तभी इनफॉर्सेबिलिटी है। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट है ना, वो इनफॉर्सेबल नहीं होते हैं। सर्टेन एग्रीमेंट लाइक डोमेस्टिक एंड सोशल, सामाजिक, घरगथ्थू, वो सब सिर्फ एग्रीमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लाइक आपकी शादी का इनविटेशन आप 1000 लोगों को देंगे, लेकिन ड्यू टू क्राइसिस सिर्फ 100 लोग आएंगे, तो आप सीव नहीं कर पाएंगे। आपका रैंक आएगा, आपके टीचर्स पार्टी में नहीं आ पाएंगे, उसने हाँ बोला था, लेकिन आप सीव नहीं कर पाएंगे। हस्बैंड अब्रॉड गया है, बोल के गया है कि 1 लाख पर मंथ आपको भेजूंगा, वो नहीं भेज पाएगा, तो आप सीव नहीं कर सकते। Nobody can sue such domestic and social agreement. इसीलिए friend remember that all contract are agreement, but all agreements are not contract। एग्रीमेंट में आप इनफॉर्सेबिलिटी ऐड करोगे ना, तो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सभी कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट होते ही है। कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमारी कलम 10 सेक्शन 10 सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। 10 में दी हुई शर्तें सब पूरी करेंगे तो आप एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। इसीलिए हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो भी लर्न करना है। हमारा एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? सबसे पहले है फ्री कंसेंट, दैट इज द स्वतंत्र सहमति, मुक्त सहमति। आपने हाँ बोला है, लेकिन आप पे किसी ने कोई भी तरीके का दबाव नहीं डाला है। जब लड़का लड़की देखने गया, तब लड़की को लड़का कम पसंद था, लेकिन लड़की के माँ बाप ने, चाचा ने, सभी ने प्रेशर दिया, बहुत अच्छा है, सीए है, साइन करके मनी कमाता है, तो ना बोलेगी तो हम बीच में नहीं आएंगे, इतना दबाव दिया ना, लड़की ने हाँ बोल दिया। तो ये एग्रीमेंट लड़की ने हाँ बोला तभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
उस लड़की की सहमति है, वो फ्री नहीं है, दबाव से है। हर एक एग्रीमेंट में पहले आपका सहमति फ्री होना चाहिए। कोई भी सहमति फ्री कब है? कंसेसस एडिडम। जो चीज जैसे बोली गई है वो चीज सामने वाला वैसे ही समझेगा, तो ये लैटिन वर्ड है कंसेसस एड इडम, सेम थिंग इन द सेम सेंस। जिस चीज की बात हो रही है, सब्जेक्ट मैटर जिसकी बात हो रही है, वह चीज दोनों के दिमाग में एक ही है, कोई एग्रीमेंट कॉन्टेक्ट हो सकता है। लड़का लड़की देखने गया, लड़की को पूछा तूने कितना पढ़ा हुआ है, लड़की बोली BA, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में ऑलवेज लड़की धीरे से बोलती है, बात का मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ट्रक वहां से निकलने की वजह से आवाज लड़के को सुनाई नहीं दिया, और लड़के समझा CA, उसने हाँ बोल दिया। इज देयर कंसेंसस एडिडम? फ्रेंड्स, नो, देयर इज नो कंसेंसस एडिडम। सब्जेक्ट मैटर की रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज डिफर है। लड़की BL, लड़का CA, समझ रहा है। एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर धीरू भाई है, तो सब लोग धीरू भाई हमारा ही समझे, धीरू तो पास वाला देने वाला धीरू भाई था। नो कंसेसस एडिडम। बंदा टाइटेनिक शिप की बात कर रहा था, आप समझे वो जो जहाज डूब गया वो है, उसकी बात नहीं थी। ये तो फनफे में से ले आए ना, बदरसन गांव में से जो रमकड़ा टोई, उसकी बात थी। नो कंसेसस एडिडम। जो चीज जैसे बोली है वो चीज वैसे ही समझना, तो हम बोलते हैं कंसेसस एडिडम। फ्रेंड्स, पूरा थर्ड यूनिट इस डिटेल में आपको एक एक चीज समझाएगा। किसी का कभी भी कंसेसस एडिडम कभी नहीं है। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी एग्रीमेंट में क्वेश्चन है, तो वो एग्रीमेंट में कंसेसस एडिडम नहीं है। प्रतीक के यहाँ पे किसी ने बंदूक रख के बोला चल तेरी गाड़ी मुझे 5,000 में बेच दे, तो वो बेचेगा, तो वैलिड नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन है, धाक धमकी है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। मैंने दिव्येश को बोला दिव्येश तेरी गाड़ी मुझे 1,000 रुपए में दे दे, तेरी वॉच मुझे 10 रुपए में दे दे। दिव्येश बोलेगा सर को मना कैसे बोलेंगे हम, यहाँ तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल गाइड एंड फॉलोअर्स का रिलेशनशिप होता है। ये सब रिलेशंस में एक बंदा दूसरे बंदे पे अपना प्रभाव डालता है, उसका वो मिसयूज करता है। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे कंसेसस एडिडम नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव, मिसरिप्रेजेंटेशन। आपने बोला मेरी बाइक है वो 70 किलोमीटर की एवरेज पर लीटर दे रही है, रियल में वो 17 की दे रही थी, तो आपने मिसरिप्रेजेंट किया, आपको भी मालूम नहीं था, गलत इंफॉर्मेशन दिया। फ्रॉड में आपको मालूम है, यू नो दैट एंड यू आर गिविंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दैट इज द फ्रॉड। फ्रॉड यानी दगाबाजी। आओ मेरे यहाँ, हमारे पास भैंस है ना बफेलो, तो उसका 100 लीटर दूध देती है। फ्रॉड। फ्रॉड का बहुत सारा एग्जाम्पल है। आपको मालूम ही है लड़की को है वो खाना पकाने नहीं आता है, लेकिन लड़की की चाची वहां बैठी होती है ना फर्स्ट मीटिंग के पहले, तो बोलती है वो इतना अच्छा खाना पकाती है ना लड़की, जैसे आप उंगली चाटते रहते हो, सब्जी खाने जैसे नहीं होगी तो क्या करेंगे। दैट मीन्स हमें मालूम है ये चीज गलत है, क्योंकि लड़की किचन में ही नहीं गई है, तभी भी आप क्या करते हो, अच्छी अच्छी बातें करती है, सब उसने ही बनाया है, नहीं बनाया था फ्लर्ट। वैसे वैसा किसी दुकान में लड़के को बिठा देंगे, वहां का एम्प्लॉय होगा, देखने वाले आएंगे, वो मानेंगे कि नहीं ये तो इसका ओनर है, फ्लर्ट।
इरादे से जो किया जाता है वो फ्रॉड है, इरादे बिना जो हो जाता है दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। बहुत डिटेल में थर्ड यूनिट में हम लर्न करेंगे। मिस्टेक, गलती, आप जो चीज लेने जाते हो आपको लगता है कि वो इंपोर्टेड है लेकिन वो तो लोकल का निकला। 14 फेब को कार्तिक कमला को मिला अहमदाबाद जाने वाला था और 13 फेब रात को वो नवनीत ज्वेलर्स में गया, उसने XYZ कोई भी ज्वेलर्स में गया, उसको जो इमीडिएट था वो उसको 24 कैरेट लगा, उसने वो परचेज करके गिफ्ट देने के लिए वो लेके गया। बाद में क्या होगा वो तो उसको ही मालूम, मुंह में मारा होगा, फर्स्ट 14 फेब को तो ओरिजिनल दे, जाने दो। लेकिन कार्तिक को ऐसे ये 24 कैरेट वाला है लेकिन वो इमिटेट नकली था। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे मिस्टेक है, नो कंसेशन इडियम। बहुत डिटेल में लर्न करेंगे लेकिन जहाँ पे कंसेशन इडियम नहीं है वहां पे फ्री कंसेंट नहीं हो सकता। सेक्शन 10 वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेटेंट पर्सन, हु इज कंपेटेंट? सक्षम, हम सब कुछ करने के लिए सक्षम ऐसा मानते हैं। आप मानते नहीं चलता, लोग क्या बोलता है वो देखो। साउंड बंदा, साउंड यानी सही सोच सकता है, अपना इंटरेस्ट हित समझ सकता है, वही साउंड है, समझदार आदमी साउंड। घर पे जाते हैं, एक बार मोबाइल है, दूसरी ओर टीवी है, तीसरी ओर पढ़ना है, किसको साउंड माना जाएगा? जो देख सकता है कि नवंबर की एकदम नजदीक आने वाली है, पढ़ना जरूरी है, मैं समझता हूँ। जो अपना इंटरेस्ट दे सकता है वही साउंड है। मेजर, जिसने 18 इयर्स कंप्लीट किए हुए हैं ना, वो मेजर है। पूरा सबसे बड़ा यूनिट कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 3 है, हर एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ है। फ्री कंसेंट, कंपेटेंट पर्सन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन में दारू की बोतल गुजरात में दूंगा, दैट इज नॉट ए वैलिड कंसीडरेशन, इलीगल कंसीडरेशन। प्रोस्टिट्यूशन का कोई काम करता है, इट्स ए अनलॉफुल। दारू के लिए दुकान रेंट पे लोगा लेंगे, अनलॉफुल। आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, आपका कंसीडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। हेतु और जो चीज दे रहे हो सामने दोनों कानूनी होना चाहिए। विरोध द लीगल एक्शंस, आपके कानूनी कोई किसी पे भी एक्शन लेना है लेकिन मनी लेके आप छोड़ देते हैं तो अनलॉफुल है। आपके घर से कोई चोरी करते पकड़ा गया, आप बोलोगे कि ए बंदे चल कोर्ट में जा, तुझे ले जाऊं, वो बोलेगा नहीं नहीं माफ कर दो, जो लिया है वो वापस दे रहा हूं, मुझ पे केस मत करना, तो वो लॉफुल नहीं है। उसने गुनाह किया है, उस पे एक्शन लेना चाहिए, धोबरी का एक्शन लेना चाहिए। आप उस पे लीगल एक्शन ड्रॉप छोड़ नहीं सकते। आप इमोरल एक से साथ शादी की है और दूसरे को प्रॉमिस दे रहे हैं और किसको बता रहे हैं कि तुम डिवोर्स ले ले मैं तो शादी करूंगा, ये सब एग्रीमेंट क्या है? इमोरल है, इलीगल है, अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते। तो सेक्शन 10 बोल रहा है फ्री कंसेंट, कंपेटेंट पर्सन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, ड्रॉप द लीगल एक्शन, इमोरल, दिस ऑल आर इलीगल, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड बाय द लॉ, लॉ ने उसको रद्द मना नहीं बोला होना चाहिए। यूक्रेन रशिया के युद्ध के दरमियान उसके सभी कॉन्ट्रैक्ट वहां के कंट्री ने उसको मना बोल दिया होगा, लोगों ने मना बोल दिया ऐसा काम आप कर ही नहीं सकते। इंडिया पाकिस्तान का कुछ युद्ध चलता था उस टाइम पे, इंडिया कारगिल के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लोगों ने बोल दिया है 18 साल से छोटी लड़की को शादी नहीं करनी है, लोगों ने मना बोला है तो नहीं कर सकती है। लोगों ने बोला है मोनोपोली वाले बिजनेस आप नहीं कर सकते साथ में मिलके, तो नहीं कर सकते। जो लोगों ने मना बोला वो नहीं कर सकते, इसलिए नॉट एक्सप्रेसली
लॉ ने रद्द नहीं किया होना चाहिए, रद्द यानी मना नहीं किया होना चाहिए। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लॉ ने मना बोला है, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज लॉ ने मना बोला है। जिसको जिसके साथ शादी करनी है वो कर सकता है, लेकिन दोनों की इच्छा होनी चाहिए। किसी ने मना बोला उसको तो वो इलीगल माना जाएगा। आपको जहां पे बिजनेस करना है, बाई पे गिरफ्ती कितनी भी करनी है वो कर सकते हैं। लड़कियां खुश हो जाएगी गली गली में होगी तो। लेकिन आपको कहीं पे भी अपना लॉफुल बिजनेस स्टार्ट करना है तो रिस्ट्रेन यानी मना। कोई भी बंदा आपको मना नहीं बोल सकता, रिस्ट्रेन अटका नहीं सकता। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, हम मेजर 18 साल से बड़े साउंड अपना हित देख सकते हैं। नॉट डिस्क्वालीफाइड, लॉ ने मना नहीं बोला होना चाहिए। डिस्क्वालीफाइड यानी गेव लायर। देखो कोई फॉरेन एम्बेसडर्स आते हैं ना, अभी इंग्लैंड से आए थे, वो यहाँ आके कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हम स्यू नहीं कर सकते, इसलिए वो कॉन्टेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉरेन एम्बेसडर्स है, कन्विक्ट गुनेगार है, जेल में बैठा हुआ आदमी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। तो डिस्क्वालीफाइड पर्सन लॉ ने मना बोला है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए सोशल एग्रीमेंट्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अभी आगे हमने देखा मैरिज इन्विटेशन एक्सेट्रा, एंड जो सर्टेन नहीं है ऐसे एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप तेल लेने जाते हो, कौन से तरीके का तेल आपने बताया नहीं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। Jaideep, draw the two straight line, meet to each other. I will give 1 crore to each. Straight line एक दूसरे meet कैसे करेंगे? Straight तभी तो है। दोनों straight line. Karthik swim the Indian Ocean. I will pay the one about to all. वो स्विमिंग पूल से भी डरता है, पॉसिबल टू परफॉर्म ही नहीं है। आप सोचेंगे सर हमें एक अबे देने वाला है, उठा के डालो उसको इंडियन ओशियन में, ऐसा नहीं होता है। पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है। मैं मैजिक जादू का वो चीज ढूंढ के दूंगा, ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। देखो फ्रेंड्स, गोल्डन पीरियड में रात को 2-2 बजे तक जो बातें करते हैं ना, क्या बात करते होंगे? लड़का लड़की को बोलता है मैं तेरे लिए स्काई में से स्टार लेके आ जाऊंगा, और शादी के बाद बोलता है टोमेटो का भी प्राइस बढ़ गया है अभी नहीं लेके आऊंगा। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, बोथ नो। वो एग्रीमेंट नहीं होता है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लीगल फॉर्मेलिटीज लॉ ने जो बोल दिया है, लॉ ने जो लीगल फॉर्मेलिटीज बोला है वो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। कानूनी जो तरीके हैं, गिफ्ट डीड है वो रिटर्न ही होना चाहिए, लिख के होना चाहिए, रजिस्टर्ड ही करवाना है। तो ऐसा गिफ्ट डीड रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, तो ही वैलिड माना जाएगा, तो ही वो वैलिड माना जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 10 आज लर्न की है, डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। सेक्शन 10 क्या बता रहा है आपको? All agreements are contract if they made with the free consent, competent person, lawful object, lawful consideration, not expressly void, and possible to perform, legal formality satisfied। ये सब होगा तो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल। हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच।